वेलकम बैक अवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और जो अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका सपना है केवी के अंदर टीचर बनने का तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आ रही थी कि भाई हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कई कई बच्चों ने बीएड भी किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर हमने बीटेक किया हुआ है, इतने परसेंट मार्क्स हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर हमने पीजीडीसीए किया हुआ है क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, प्लस कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि भैया आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रही है, क्योंकि 3 बार आपके एग्जाम हुए 2013, 16 एंड 18। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्स को मिला के जो आपकी कट ऑफ रही है वो क्या क्या रही है, ताकि आप अभी आगे आने वाली जो आपकी 2022 में जो वैकेंसी आएंगी और 2023 में जिनका एग्जाम होगा और आपको ज्वाइनिंग भी पूरी पॉसिबिलिटी 2023 तक मिल जाए, तो भाई उसके लिए आपको कितना करना है, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है उन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस को, सीरियसली जो है कंप्यूटर में एज अ टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई वन बाय वन करके जो है अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर आप जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपको देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अगर आप सीरियसली एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 2 लेवल में होता है। पहले तो आपका रिटर्न होगा, पहले तो आपकी जो सीडी है, एक सीडी तो है आपकी रिटर्न कि भैया आपको ये वाला जो रिटर्न एग्जाम है वो निकालना पड़ेगा जो कि आपका 150 नंबर का है। ठीक है, जैसे ही आपने ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका जो लिस्ट लगती है वो लगती है इंटरव्यू की। फिर लिस्ट लगेगी इंटरव्यू की, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप नेक्स्ट वाले स्टेप यानी कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ये रहता है आपका 60 नंबर का। ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो इन दोनों को मिलाकर ही बनती है कि भैया जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन दोनों के बेस पे होगा। तो सभी भी आपको ये चीज समझनी है कि 2 लेवल आपको पार करने, पहला आपको रिटर्न पार करना है, देन आपको जो है इंटरव्यू पार करना है। अगर आप ये दोनों पार कर लेते हैं तो आप केवी में टीचर हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम पैटर्न पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि भैया अगर आप कंप्यूटर में टीचर बनना चाह रहे हो तो कंप्यूटर जो है वो कितने नंबर का आ रहा है, किस तरीके से आपको कंप्यूटर को पढ़ना है, कंप्यूटर को कितना टाइम देना है, कॉमन वाले पोर्शन को कितना देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है आपका हिंदी, फिर आता है आपका इंग्लिश, मैथ यहाँ पर नहीं आता भाई, फिर आता है आपका रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आता है करंट अफेयर, फिर आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, और फिर आता है आपका पेडागोगी। तो इनको जो है मैंने एक पार्ट में डाल रखा है। वैसे तो ये जो है आपके पार्ट 1 है, बाकी सारा आपका पार्ट 2 है, लेकिन ये कॉमन पोर्शन है जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो। ये जो 70 नंबर है ये हर किसी के लिए बराबर है। ठीक है, हर किसी के लिए बराबर है। तो भैया ये हिंदी आएगी 10 नंबर की, इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, करंट अफेयर आएगा 10 नंबर का, कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, और पेडागोगी जो है वो केली जो है वो आपको 20 नंबर को 20 नंबर की देखने को मिलेगी। कहाँ पर? कॉमन वाले पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, कंप्यूटर रहने वाला है, और ये जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा आपका 80 मार्क्स का। कितने का? 80 का। ठीक है, अब कंप्यूटर वालों के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है कि भैया 10 नंबर का कंप्यूटर आपका ऑलरेडी बेसिक में कवर यानी कि कॉमन वाले पोर्शन में कवर हो रहा है, और 80 का ये, तो 80 प्लस 10 तो 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स का 150 में से ओनली 90 मार्क्स का आपका सिलेबस सब्जेक्ट आ रहा है जो आपने अभी तक आप पढ़ते आए हो। तो भाई अगर आप सीरियस हैं तो आज से ही जो है पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि भाई आगे जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एकदम से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि कॉमन में 10 नंबर के लिए पूरी हिंदी पढ़ना, 10 नंबर की इंग्लिश पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी से ही आपको जो है अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा
कि भाई एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अभी हम देखेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न है और किस किस लेवल से आपको होकर गुजरना पड़ेगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो कि भाई जो बच्चे जो है ये पूछते हैं कि भैया हमारी जो है क्या हम एलिजिबल है या नहीं। तो अभी हम बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि भाई मैंने ये किया हुआ है, मैं हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आपको जाननी है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अगर अब की बार कर दें तो कोई नहीं पता, क्योंकि एपीएस में भी अभी तक नहीं थी। लेकिन अभी जो आपका 2022 का जो स्टार्टिंग में जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपको बीएड कंपलसरी वालों ने ही जो है पेपर दिया था, विदाउट बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाए थे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो बीएड वाले अभी तक तो नहीं है, अभी नई नोट गाइडलाइन आएगी तब देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी तक जो गाइडलाइन चलती आई है उनको समझो कि भाई आप जो है कौन से वाले के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले बात आती है बीई बीटेक की। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम हमने बीटेक किया है सीएस में, कई कहते हैं हमने आईटी में किया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल, अगर आपने बीटेक को बीई बीटेक को अगर आपने सीएस या आईटी में किया है तो आप जो है एज ए कंप्यूटर टीचर पीजीटी कंप्यूटर टीचर केवीएस में एलिजिबल हैं। ठीक है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये कंपल्सरी अगर आपके 49.9% भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, कम 50% आपके होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद है बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है अगर आपने बीई किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है और बीटेक किया हुआ है प्लस आपने जो है आपका सीएस या आईटी में है तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर है भाई? सेकंड पॉइंट आता है बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम। अगर आपने बीटेक किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, लाइक मैकेनिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है या किसी अदर स्ट्रीम में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि बीटेक के साथ जो है आपका पीजीडीसीए होना चाहिए। पीजीडीसीए ये वाला डिप्लोमा अगर आपके पास है और आपने बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे वो आपका सिविल ब्रांच हो, कंप्यूटर साइंस में नहीं है लेकिन अगर ये वाली ब्रांच भी है और उसके बाद आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थे आपके 2 पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अगर आपने एमएससी किया हुआ है, अगर आपने बीएससी के बाद एमएससी किया है तो भी आप एलिजिबल है, 50% मार्क्स होने चाहिए। बीसीए के बाद एमसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने बीसीए के बाद एमएससी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपने देखो कई बच्चे पूछते हैं मैम हमारी ग्रेजुएशन है यानी कि बीसीए है बीएससी है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं? देखो बीएससी बीसीए के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो एलिजिबल होने के लिए बीएससी और बीसीए के साथ देखो इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड लगा रखा है, अगर यहाँ पर और होता तो चल जाता। अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करो, पीजीटी टीचर में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर है भाई? उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब अगर आपने एमएससी जो है अगर आपने एमए किया हुआ है इंग्लिश से हिंदी से किया हुआ है या मैथ से किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं भाई मुझे तो कंप्यूटर टीचर बनना है और उसके बाद आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की है, किसी भी सब्जेक्ट में की है लेकिन उसके साथ आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप जो है केवी के अंदर एज ए कंप्यूटर टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, साफ साफ लिखा है किसी भी सब्जेक्ट में है और आपके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा है तो भी जो है आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, फिर आपके पास बी लेवल का डोएक, अगर आपके पास बी लेवल का है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास सी लेवल का है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है आपका हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना, मतलब आपको जो है
अगर आप वहां पर रिटन टेस्ट हो जाता है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर जो है आपको पढ़वा के दिखेंगे कि आप दोनों लैंग्वेजेस में अच्छे से पढ़ा पाते हो कि नहीं पढ़ाते, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आप अच्छे से टीच कर पाओगे, तभी जो है आपका वहां पर सिलेक्शन होगा। तो दोनों ही लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है कि आपको पढ़ाना आना चाहिए। अगर आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ा पाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये था आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट था। और ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को क्वालिफिकेशन को लेके डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया कट ऑफ क्या रहेगी। अब हमने जान लिया कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, मुझे अगर जॉब लेनी है तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि भाई लास्ट ईयर जो जो आपके एग्जाम हुए थे वहां पे आपकी कट ऑफ क्या गई थी, मतलब 2018 में कट ऑफ क्या गई थी, 2016 में कट ऑफ क्या गई थी और 2013 में कट ऑफ क्या गई थी। सभी कैटेगरी की बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी की, ठीक है। तो देखो कट ऑफ 3 एग्जाम हुए हैं भाई सीएस के केवीएस के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी की एंड एसटी की। सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। हम इन सबको बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2018-19 की, क्योंकि 2018 के दिसंबर में पेपर हुआ था, 2019 में रिजल्ट आया था और 2019 में ही इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 2016 एंड 17 और फिर हम बात करेंगे 2013 एंड 14, ठीक है। क्लियर है भाई। तो 2018-19 में जो आपकी कट ऑफ गई थी, सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। जनरल की गई थी आपकी 103, 103 नंबर जिसके भी आए थे उसको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, मतलब रिटर्न के बाद जो है इंटरव्यू की लिस्ट लगती है, तो इंटरव्यू जो है 103 पे था। उसके बाद जो है ओबीसी की बात करें तो 99, एससी की बात करें तो 94 और एसटी की बात करें तो 83, ठीक है। तो ये था आपका 2018-19 का कट ऑफ, कि भाई जनरल की गई थी 103, ओबीसी की गई थी 99, एससी की गई थी ये और एसटी गई थी ये जो चीजें होती हैं, पिछले पेपर देखना, पिछली कट ऑफ देखना, पिछला जो है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाती है। ये होता है आपका स्मार्ट तरीका कि भाई हम किस तरीके से पढ़ते हैं, हम जो है किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। है तो बहुत सारा समुद्र है पूरा कंप्यूटर साइंस, लेकिन अब समुद्र में से जो है आपको मेन चीजें उठानी है जो आपको एग्जाम में मिले, ठीक है। उसके बाद 2016-17 की बात करूं तो यहाँ पे जो पेपर हुआ था वो हुआ था 150 नंबर का। कितने नंबर का हुआ था? 150 का। लेकिन 2016-17 की बात करूं तो यहाँ पे हुआ था आपका 200 नंबर का। कितने का हुआ था? 200 नंबर का। यहाँ पर आए थे आपके 138, 135, ठीक है। फिर था आपका 129 एंड 115। तो ये गई थी, ये 200 में से गई थी भाई आपके 138, 135, 129 और 115, ठीक है। अब 13-14 की बात करें तो गया था 105, 101, ठीक है, 95 एंड 88। तो ये थी आपकी कट ऑफ। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि भैया मुझे तो पास होना है, तो भाई रिटर्न में आपको देख लो भाई यहाँ से तो आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि 120 तक का आपको जो है टारगेट करना पड़ेगा कि भाई 120 आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। 120 तक का आपको टारगेट करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज जो है वो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि काफी लंबे समय से बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। कई बच्चे होंगे जो सीरियसली लगे हुए हैं, जिनको केवी में टीचर बनना है, तो सीरियसली वेट कर रहे हैं, वेट के साथ में पढ़ भी रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। और सभी को पता है कि 2022 कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो अभी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भैया तुम लोग सीरियस हो जाओ, बिना सीरियस हुए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। कॉमन वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, तो अभी आज से ही शुरू करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल आपकी कंप्यूटर साइंस की भैया, कट ऑफ से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसी वीडियो में अगर हम सिलेबस भी कंप्यूटर का जो 80 मार्क्स का है उसको अलग अलग से डिफाइन जो है डिस्कस करने लग जाए तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी।
तो सिलेबस का जो 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आप पर्टिकुलर चीजों को समझ पाओ कि कौन से सब्जेक्ट्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने कितने मार्क्स का आया है और लास्ट ईयर कितने कितने मार्क्स का आया था किस किस सब्जेक्ट्स में से। तो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। 80% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो ताकि जो है आपको पहले ही पता चल जाए कि वीडियो आई है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।